श्रीमद् भगवद गीता जी में प्रश्न नंबर है 218, 7वां अध्याय, श्लोक नंबर है 16। बहुत उत्तम प्रसंग। अर्जुन प्रश्न करते हैं, प्रभु कौन कौन व्यक्ति हैं, कौन कौन आपकी कृपा के पात्र बनते हैं, कौन अधिकारी हैं जो आपकी उपासना करके आपकी रहमत, आपके आशीर्वाद को प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रभु क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्य कर्मी मुझको भाते हैं। जब तक पुण्य कर्म जागृत नहीं होंगे परमेश्वर की उपासना नहीं हो सकती है। राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार। विचार भी आ जावे, मैं परमेश्वर का चिंतन ध्यान कर लूँ, मान लो अब मंगल होने वाला है, अब शुभ होने वाला है। ये पुण्य कर्म हमारे कोई ना कोई किए हुए हैं जो हमें यज्ञ में लेकर के आए हैं। बहुत कठिन विषय है, इसको साधारण मत समझो, बहुत कठिन विषय है, मगर वही कर सकता है, वही जग में आ सकता है। राम जाप दे आनंद महान मिले उसे, जिसे दे भगवान, जिसके ऊपर मालिक की रहमत हुई है वही आ सकता है। बहुत सोचते रहते हैं कि हम यज्ञ में जावेंगे, यज्ञ की प्रसादी पावेंगे, नहीं, मन टिकता नहीं, मन लगता नहीं, तरह तरह के पुण्य आते हैं, तरह के विचार आते हैं, भागता है जहाँ से। बिरला व्यक्ति ही है परमेश्वर की जो आराधना कर सकता है। प्रभु कहते हैं पुण्य कर्म जब जागृत होते हैं तो वह मेरी शरण में आता है, मेरी उपासना करते हैं। और हे भरत श्रेष्ठ, बे आरत जिज्ञासु, प्रयोजन सिद्ध करने वाला और ज्ञानी, ये 4 हैं। अब आरत कौन है? जो जन दुख में, रोग में पीड़ित होने पर कष्ट निवारण करने के लिए भजन करे, वह आरत भक्त है। चारों ओर से दुख होने के लिए बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे, राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित कराता, शोक सागर हो उमड़ा आता, अति दुख में मन घबराता, भजिए राम राम बहुबार, जन का करता बेड़ा गाम। जब व्यक्ति चारों ओर से हार जाता है फिर परमेश्वर की शरण में आता है। कभी भी जीवन में देख लेना, पहले हम अपनी दौलत का सहारा लेते हैं दुखों से निकलने के लिए, मुश्किलों से निकलने के लिए, रोग शोक से निकलने के लिए, फिर अपनी ताकत का सहारा लेते हैं। बहुत हाथ पैर मारते हैं, इधर उधर जाते हैं, कोई पहचान मिल जाए वो मिल जाए, ताकि हमारी कष्ट जो है दूर हो जाए, हमारा रोग दूर हो जाए। मगर जहाँ फिर दौलत काम नहीं आती है, ताकत काम नहीं आती है, फिर जब चारों ओर से हार जाता है व्यक्ति, फिर ठाकुर द्वारे जाता है, परमेश्वर की शरण में जाता है कि मैं तो हार गया हूँ, मैं तेरी शरण में आया हूँ, अब तू ही मेरा बेड़ा पार कर सकता है, तू ही मेरे को रोग मुक्त कर सकता है। प्रभु कहते हैं ये आरत भक्त हैं, कष्ट निवारण के लिए भजन करते हैं, मेरे भक्त हैं, मेरी शरण में आते हैं, मैं उनके कष्टों को दूर करता हूँ, उनके दुखों को मैं दूर करता हूँ, उनको मैं ठुकराता नहीं हूँ। और जो आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानने की इच्छा से उपासना करता है वह जिज्ञासु है। बहुत भक्तों के अंदर जिज्ञासा भी उठती है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जान लें, समझ लें, वे शरण में जाते हैं परमेश्वर की। तो प्रभु कहते हैं मैं उसकी जिज्ञासा पूर्ण करता हूँ, उनको ज्ञान का प्रकाश मैं देता हूँ। और जो अर्थ की कामना से भजन करते हैं वे अर्थार्थी हैं। कोई कामना जागृत हो गई, कोठी चाहिए, बंगला चाहिए, जमीन चाहिए, जायदाद चाहिए, गाड़ी चाहिए, बर चाहिए, पति चाहिए, पत्नी चाहिए, परिवार चाहिए, बच्चा चाहिए, ये चाहना है, गृहस्थी है, कोई ना कोई भाव है, कोई ना कोई पीड़ा है, दर्द है, कोई ना कोई अर्थ की कामना लेकर के, मनोरथ लेकर के व्यक्ति व्रती बनता है, यज्ञ में जाता है, शुभ कार्य करता है, पर प्रकार का कार्य करता है। प्रभु कहते हैं ऐसे भक्तों के मनोरथ मैं पूर्ण करता हूँ, उनको मैं ठुकराता नहीं। ये 3 प्रकार के हो गए। अब चौथी प्रकार का भक्त क्या है? जो जन विवेक पूर्वक केवल आत्म ज्ञान के उद्देश्य से आराधना करता है वह ज्ञानी है। चौथा भक्त कौन है? ज्ञानी है।
क्या उसका प्रयोजन है? आत्म कल्याण, मोक्ष की ओर जाना, मुक्ति की ओर जाना। उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है किस बात का कि कोठी मिल जाए, बंगला मिल जाए, जमीन मिल जाए, जायदाद मिल जाए। ये कोई मनोरथ कामना लेकर के नहीं आता है। वह समझता है जो मालिक ने मेरे को देना है वह मेरे को मिल ही जाना है। ज्ञानी जो है वह जानता है मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं कर्म करूँगा, फल मालिक ने अपने आप दे देना है। तो फिर इसमें मांगने की क्या आवश्यकता है? समझना है, जानना है कि एक पिता के 4 पुत्र थे। चारों देखोगे घर में, गृहस्थ में देखते हैं, सब बच्चों का व्यवहार, स्वभाव, सोच अलग अलग होती है। एक लड़का, पिता आम लेकर के आए, आम देखे, उसने रोना शुरू कर दिया। वह है आरत। बहुत लोगों की आदत होती है, कोई लेना हो रोना शुरू कर दे। में माँ बाप समझ जाते हैं किसको ये चाहिए, और दे दिया उन्होंने, चुप हो गया। आदत। एक है कि देखे, आम देखे, मांगा नहीं, कुछ कहा नहीं, मगर टिकटिकी लगा करके देख रहा है। निगाह उसकी आम के अंदर है। माँ बाप समझते हैं इसका ध्यान इसमें है, वह जिज्ञासु है, वह देते हैं। तीसरा कौन है? आम देखे, बिना झिझक मांग लिए, कुछ कहा नहीं, मांग ही लिए, मेरे को दे दो। वह है अर्थार्थी, कामना लेकर के आया है, अधिकार लेकर के आया है, मांग लिए। और चौथा कौन सा है? उसने पिता के हाथ में आम देखे और अनदेखे कर दिए, ना मांगा, ना रोना शुरू किया, देखा अनदेखा कर दिया। वह कौन है? ज्ञानी है। ये सोच है उसके अंदर, अगर मेरे लिए हैं तो मेरे को मिल जाएंगे, अगर मेरे लिए नहीं है तो मेरे को मांगने की जरूरत नहीं है, मगर उसको ज़्यादा मिलता है। घर गृहस्थ में आप देखते हैं, जो बच्चे जिद करके ले जाते हैं, हट करके ले जाते हैं या मांग करके ले जाते हैं, उनको उतना नहीं मिलता है जो बच्चा मांगता ही नहीं, कहता ही नहीं, उसको ज़्यादा मिल जाता है। कभी भी देखोगे माँ बाप क्या कहेंगे, भी उसने तो लाना देना नहीं, उसने मांगना नहीं, भी उसके लिए तो पहले रख लो। उसके प्रति माँ बाप का स्नेह अधिक होता है। इसी प्रकार प्रभु कहते हैं, ज्ञानी भक्त मेरे के लिए अति प्रिय है, मैं उसकी, वह मेरी आत्मा, मैं उसके आत्मा हूँ। और क्या आगे समझाते हैं, उन चारों में से ज्ञानी सदा मुझ में जुड़ा हुआ है और एक अनन्य भक्ति वाला श्रेष्ठ है। निश्चय से मैं ज्ञानी का बहुत ही प्यारा हूँ और वह भी मेरा बहुत प्यारा है। इस और हमने बढ़ना है। क्या महाराज ने कहा है, भाग्य से तिल भर ज़्यादा नहीं, रत्ती भर कम नहीं। वह तो मिल ही जाना है, मांग लो चाहे ना मांग लो। जो हस्त पर मस्तक पर पूर्व जन्म की रेखाएं जो आई हैं, लिखी कर आई हैं, वह तो मिलनी ही मिलनी है। तो फिर इसमें सोच क्या है, इसमें मांगना क्या है? अज्ञानता में हम लोग अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, अपना भाग्य बदलना चाहते हैं और समय से पहले लेना चाहते हैं, इसीलिए हम दुखी होते हैं। ना समय से पहले कुछ मिलने वाला है, ना भाग्य से ज़्यादा मिलने वाला है। ये सोच की ओर जाना है। अब भरत जी की और रानी कैकेयी की सोच में, दोनों में अंतर था। रानी कैकेयी भरत का भाग्य बदलना चाहती थी, किस्मत बदलना चाहती थी, मगर भरत क्या कहते थे, अगर माँ मेरे भाग्य में राज्य लिखा होता, अयोध्या का शासक मैंने बनना होता, मैं राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र मैं होता। परमेश्वर की नई इच्छा है, तभी मेरे को ज्येष्ठ पुत्र नहीं बनाया, इसलिए मैं किसी का अधिकार नहीं लूँगा। दोनों के विचारों में क्या अंतर था? अंत परिणाम आप जानते हो कि कई कलंकित हो गई, मनहूस हो गई, और भरत जी के विचार उत्तम थे, वे पूजनीय हो गए, वे आदरणीय हो गए। सोच का ही अंतर है, विचारों का ही अंतर है। अब ये समझना है, जानना है, ना किस्मत से ज़्यादा, ना भाग्य से ज़्यादा। और जो समय से पहले नहीं मिलने वाला है,
जब मिलना है, जब देना है मालिक ने, वह जानता है कितना, किस समय और क्या देना है, वह जानता है। प्रभु कहते ऐसा भक्त जो है, जो संतोष में रहता है, वह मेरा प्रिय है। ये चारों प्रकार के उपासक उदार हैं, उत्तम हैं। चारों को उद्धार और उत्तम का है, क्योंकि जब परमेश्वर की कोई शरण में आता है, उसके पुण्य कर्म भी उसको लेकर के आते हैं। मगर क्या कहते हैं, परंतु ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है, मेरा आत्मा ही है। जहाँ तक कह दिया प्रभु ने, कौन ज्ञानी? मेरा आत्मा ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि जिससे उत्तम गति दूसरी नहीं है, उस मुझ में ही वह अच्छी प्रकार स्थिर हो गया हुआ है। बहुत जन्मों के अंत में आप ही आप ज्ञानी मुझे प्राप्त हो जाता है। सब वासुदेवा है, ऐसा जानने वाला वह महात्मा बहुत दुर्लभ है। महात्मा क्या? महान आत्मा। ऐसी बहुत महान आत्माएं कम होती हैं और बिरली होती हैं। निष्काम कर्म के योग से और प्राप्रीति से उपासना करने वाला ज्ञानी महात्मा मिलना कठिन है। साथ में ये भी कह दिया, ऐसे व्यक्ति कम ही मिलते हैं, बिरले हैं। संपूर्ण विश्व में भगवान की भावना करने वाला, सब में परमेश्वर को विद्यमान समझने वाला महात्मा कोई बिरला ही होता है। भिन्न भिन्न कामनाओं द्वारा जिनका ज्ञान हरण हो गया है, वे कामना के अनुसार उस विधि का सहारा लेकर अपनी स्वभावगत नियत प्रवृत्ति से वासुदेव से भिन्न अन्य देवताओं का आश्रय लेते हैं। कामनाओं से उत्पन्न हुई अपनी प्रकृति से वे नाना देवों की उपासना करते हैं। बहुत देखोगे, जब कामना प्रबल होती है, ऐसे व्यक्ति भटकते भी रहते हैं। कभी मसाद में चले गए, कभी पीपल की पूजा कर ली, कभी कहीं पूजा कर ली, कहीं चले गए, कहीं चले गए। क्या उद्देश्य होता है उनका? मेरी कामना पूर्ण हो जाए, बस, और कुछ नहीं। परमेश्वर की पूजा करना, परमेश्वर से जुड़ना उनका उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य केवल होता है कामनाओं की पूर्ति। किसी ने कह दिया, भाई तेरा मनोरथ पूर्ण हो जाए, वहाँ चले जा, चले जाएंगे। वहाँ नहीं पूर्ण हुआ तो कहेंगे वहाँ नहीं, वहाँ चले जाओ। बहुत लोग ऐसे हैं, व्रत बदलते रहेंगे, कोई सोम का रखेगा, कोई मंगल का रखेगा। परमेश्वर को भी अलग अलग कर दिया सबने। मंगल का कहेगा, कोई बुध का करेगा, कोई शुक्र का करेगा, शनि का, अब रविवार का भी करने लगे। अपनी अपनी सोच है, करने लग गए। अब मेरे से किसी ने प्रश्न किया, कहने लगे जी ये जो श्रावण महीना होता है, ये भगवान श्री कृष्ण का है कि ये शिव जी का है? देखो, ऐसे ऐसे प्रश्न भी करते हैं, ये शिव जी का है या भगवान श्री कृष्ण का है। ये ठीक है, ये हमारी मान्यता है, मत है कि इन दिनों में हम श्रीमद् भगवद गीता का पारायण करते हैं। जो नवरात्रे आवेंगे उन दिनों में हम लोग रामायण जी का पारायण करते हैं, और दूसरे नवरात्रे आते हैं, माँ की स्तुति गुणगान भी करते हैं। ऐसे ये मान्यताएं हैं, ये मत है। तो क्या है, ऐसे व्यक्ति परमेश्वर से दूर होकर के अन्य देवी देवताओं, अन्य देवती देवता तो लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में है, उनकी शरण में चले जाते हैं। उनका मन टिकता नहीं है, मन लगता नहीं है। क्यों नहीं मन लगता? नित्य नई कामनाएं उनकी खड़ी होती है। एक की कामना यहाँ से पूर्ण करवा ली, दूसरी की वे दूसरी जगह चले गए, तीसरी जगह चले गए। उनकी ऐसी स्थिति है। जो जो भक्त मनुष्य जिस जिस स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस स्वरूप में उसकी अचल श्रद्धा मैं स्थिर कर देता हूँ। उसको उसी में अधिक जानने की श्रद्धा मैं देता हूँ। प्रभु कहते हैं ठीक है, जाता है, कोई बात नहीं, मगर जाने से उसको वह लाभ नहीं है, प्राप्ति नहीं है जो मेरे पास आकर के प्राप्ति होगी। क्यों? राजा का अधिकार असीम होता है, मंत्रियों का अधिकार जो होता है असीम नहीं होता है, सीमा में होता है। कभी भी देखोगे, जो राजा दे सकता है वह मंत्री नहीं दे सकते हैं। घर का जो मुखिया दे सकता है, दूसरे लोग नहीं दे सकते हैं। आप देखोगे कभी। तो ऐसी स्थिति है जो परमेश्वर प्रभु कहते हैं, अगर किसी की शरण में वह जाते भी हैं, मगर श्रद्धा तो मेरी ही लेकर के जाते हैं। मैं जहाँ उनका मन लगने लग जाता है, बहुत लोग हैं, ऐसी बात नहीं है
कहीं ना कहीं किसी का मन टिकता है, दिल लगता है। श्रद्धा परमेश्वर प्रभु कहते हैं ये मेरी है, मैं उसी में उसकी श्रद्धा को जोड़ देता हूँ। तो ऐसा होता है, कई बार देखते हैं घर गृहस्थ में भी कोई माँ बाप का कहना, पिता का कहना मानता है, कोई माँ का कहना मानता है, कोई चाचा का कहना मानता है, कोई ताया का मानता है, कोई दादा का कहना मानता है। तो मिलना उसको उसी अनुसार है जो उसको देना है, उसके सीमा है, लिमिट है। मगर किसकी सीमा नहीं है? परमेश्वर कहते हैं मेरी सीमा नहीं, मैं जहाँ चाहूँ, जितना चाहूँ, जिस समय चाहूँ मैं दे सकता हूँ। तो प्रभु कहते हैं उसको उसी में अधिक जानने की श्रद्धा मैं देता हूँ। वह उपासक मेरी दी हुई उस श्रद्धा से युक्त होकर उस स्वरूप का आराधन करता है और तत्पश्चात मेरे द्वारा, तत्पश्चात शब्द सुनना है, तत्पश्चात मेरे द्वारा विधान की हुई उन कामनाओं को प्राप्त करता है। जो किस्मत मैंने लिखी है मिलना तो उसको वही है, जो भाग्य मैंने लिख दिया है मिलना तो वही है। कोई लाख किधर भटक ले, कहाँ चले जावे, मिलना वही है। किसी के हाथ से दिलवा दिया या अपने हाथ से दे लिया, वे दे दिया। उसके मनोरथों को मैं ही पूर्ण करता हूँ, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों के कर्मों का फल नाशवान होता है। सार ये है कि देवों का पूजन करने वाले देवों को पाते हैं, मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। जो हित बच्चे का माँ बाप कर सकते हैं वह हित चाचा चाची ताया ताई नहीं कर सकते हैं। कभी भी देख लेना, बच्चे को खुश करने के लिए तो कर लेंगे, दे दे। बच्चा समझता है ताया ताई से मिल गया, चाचा चाची से, मामा मामी से मिल गया, मगर जो हित बच्चे का माँ बाप कर सकते हैं दूसरा नहीं। माँ बाप जहाँ देखते हैं हित नहीं, वहाँ रोक भी देवेंगे, टोक भी देवेंगे। बहुत बार देखा है, मेहमान आ गए, उसको बच्चे को चॉकलेट भी दे, खा लो कोई बात नहीं, ये भी दे दो कोई बात नहीं, क्यों टोकते हो, क्यों रोकते हो? मगर अपने बच्चों को वह रोकते हैं, वह टोकते हैं। दूसरे के प्रति वह हित नहीं होता है, वह बात नहीं होती है। दूसरे को बच्चे को बिगड़ता देख कर भी उनको कुछ चिंता नहीं होती, मगर माँ बाप को चिंता होती है अपने बच्चे की। बच्चा जिद भी करे, हट भी करे, अगर बच्चे का हित का नहीं है माँ बाप नहीं देंगे। अगर हित का है तो बिन मांगे उसको बच्चे को मिल जाना है। मेरे परम अविनाशी अनुपम स्वरूप को ना जानते हुए बुद्धिहीन जन मुझ अव्यक्त अप्रकृत को प्रकट इंद्रिय ग्रह मानते हैं। अपनी योग शक्ति से ढका हुआ मैं सबके लिए प्रकट नहीं हूँ। इस कारण ये ना समझ जन समुदाय मुझ अजन्मा और अविनाशी को भली प्रकार नहीं जानता है। हे अर्जुन, जो बीत चुके हैं, जो वर्तमान है और जो आगे को होंगे, उन सब भूतों को और भावों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई नहीं जानता है। मेरे स्वरूप को ना जानने का ये कारण है कि हे भारत, हे परंतप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए अनुकूल प्रतिकूल आदि द्वंद्व के मोह में अज्ञान से सब प्राणी इस सृष्टि में मोहग्रस्त हो जाते हैं। सभी आत्मा परमात्मा को भूल जाते हैं। आप अपने आत्मचिंतन करें, कितनी बार दिन में आत्मा को याद करते हैं? उत्तर मिलेगा बहुत कम। मन को कितनी बार याद करते हैं? बार बार याद करते हैं। मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन ये चाहता है मैं ये ले लूँ, वो कर लूँ। परमेश्वर को, आत्मा को जानने वाले चंद हैं, बिरले हैं। सभी जो कारण क्या है, व्यक्ति मोहग्रस्त हो जाते हैं, माया के चक्कर में घिर जाते हैं। अब बच्चा जो होता है माँ बाप को भूल जाता है जब खिलौने देखता है। माँ बाप ने कहीं इधर उधर जाना हो, बच्चे के आगे खिलौने रख देंगे, बच्चा उसी में उलझ जाता है, माँ बाप को से दूर हो जाता है। मगर कई बच्चे ऐसे भी हैं, उनको खिलौने चाहे रख दो, अगर माँ बाप नहीं है उनके लिए खिलौने मिट्टी है, नहीं ध्यान जाएगा उधर। उनका चित्त, उनका मन माँ बाप के अंदर होता है। इसी प्रकार ज्ञानी भक्त जो होता है उसका चित्त और मन परमेश्वर में होता है। सभी वृत्ति में बन जाते हैं और देह को ही आत्मा मान लेते हैं, परंतु जिन पुण्यकर्मी जनों का पाप नष्ट हो गया है
वे राग द्वेष आदि के द्वंद्वों के अज्ञान से सर्वदा मुक्त दृढ़वती मनुष्य मुझको भजा करते हैं। भगवान का भजन पुण्योदय से, आत्म भावना से और मोक्ष की कामना से ही किया जाता है। जो जन्म बुढ़ापे में और मृत्यु से छूटने के लिए मेरा आश्रय लेकर भक्ति योग के साधन करते हैं, वे उस ब्रह्म को, पूर्ण आत्मज्ञान को और अकल कर्म को जानते हैं। जो उपासक जड़ तत्वों के अधिष्ठाता और यज्ञ कर्मों के देवता मुझको जानते हैं, मैं मुझ में मन लगाने वाले इस संसार से जाते समय भी मुझे जान लेते हैं। अंत समय उनका चित्त स्वच्छ हो जाता है। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म वेदांत योग शास्त्र में श्री कृष्ण संवाद का ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय समाप्त हुआ।